हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज से अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि अपना जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें अपन क्या करेंगे कि आपका जो वीडियो होगा उस वीडियो में अपने जैसे 5 मिनट या 10 मिनट में जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनके अपन 1 बाय 1 क्या करेंगे, अपन सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग चार्जेज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर अपन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो आप सॉल्यूशन में ये कह सकते हो कि आपको जो गिवन क्वांटिटी है उस गिवन क्वांटिटी में आपके पास Q1 चार्ज है, वो तो गिवन आपका 2 × 10⁻⁷ कूलम। ऐसे Q2 है, वो आपको गिवन है 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब देखें तो आप यहां से कह सकते हो इन चार्जेस की जो नेचर है वो आप लिख सकते हो कि ये सेम नेचर के चार्ज हैं, और सेम नेचर के चार्ज हैं तो आपका जो फोर्स है वो इनके बीच में किस टाइप का देखने को मिलेगा, रिपल्सिव टाइप का देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट चीज तो आपको यहाँ से ये पता चल गई कि नेचर ऑफ फोर्स है वो कैसा है, रिपल्सिव नेचर का होगा। आपके पास कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपको गिवन है R = 30 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 मीटर लिख सकते हो। कैसे लिखा आपने कि आपका 1 सेंटीमीटर है वो आपका 1/100 मीटर होता है, जिससे आपने इसको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। 30 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.3 आ जाएगा। और आपको ये भी गिवन है चार्जेज प्लेस्ड इन एयर, यानी कि आपके पास चार्ज है वो किस में रखे हुए हैं, एयर में। यानी आपको फोर्स किस में निकालना है, एयर में। और अब आपको ये बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तब आप यहां से क्या कह सकते हो कि बाई कूलम्ब्स लॉ, और बाई कूलम्ब्स लॉ आप लिख सकते हो कि एफ एयर जो होता है वो आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर लिख सकते हो। ये जानते हैं अपन कूलम्ब्स लॉ से। यहाँ से आप इसकी जगह तो लिख सकते हो 9 × 10⁹, Q1 की जगह 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, अपॉन में 0.3 × 0.3। क्यों किया, क्योंकि R का स्क्वायर है, यानी R को 2 बार लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से पॉइंट उठाओ तो यहाँ 10 आ गया, ऐसे यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ भी 10 आ गया। अब 3 × 3 तो हो गया 9, तो 9 से 9 तो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से 2 × 3 की अगर बात करोगे तो आप बोल सकते हो ये कितना हो गया, 6। अब यहाँ से देखो 10 की पावर को सोल्व करो, 9 11 12, 9 10 11 तो यहाँ से आ गया, और -7 और -7 हो गया आपका -14। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितने न्यूटन का लगेगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन का। और इसकी जो नेचर होगी वो नेचर कैसी होगी आपकी, रिपल्सिव, या इसी को आप कह सकते हो आकर्षण प्रकृति का होगा आपके पास। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सिंपल सॉल्यूशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अब अपन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अपनी सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। आपको ये गिवन है कि आपके पास दो स्फीयर हैं
इसमें पहले स्पेयर पे चार्ज 4 माइक्रोकुलाम है, सेकंड पे -0.8 माइक्रोकुलाम है। तो अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करोगे तो इस क्वेश्चन में आपको चार डेटा तो गिवन है। Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, F गिवन है और मीडियम का नाम AL गिवन है। अब आपको जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्पेयर्स, यानी कि आपको गिवन है Q1 इक्वल टू 0.4 माइक्रोकुलाम, सेकेंड गिवन है Q2 इज इक्वल टू -0.8 माइक्रोकुलाम, थर्ड अपन को गिवन है F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, और ये किस में गिवन है अपन को, एयर में गिवन है। और अपन को पूछा क्या है, अपन को पूछा डिस्टेंस बिटवीन दी स्पेयर्स, यानी कि आपको किसकी वैल्यू पूछ ली, आर की वैल्यू पूछ ली। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, बाई कूलम्स लॉ एफ एयर इक्वल टू अपन जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इसमें जो भी डेटा गिवन है उन डेटा को पुट कर दो। F की वैल्यू 0.2 गिवन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन जानते हैं 9 × 10⁹। इसमें आपका फर्स्ट डेटा गिवन है 0.4 और सेकंड डेटा गिवन है 0.8, तो आप लिख सकते हो 0.4 × 10⁻⁻6 इंटू 0.8 × 10⁻⁻6 अपॉन में R स्क्वायर अपन को कैलकुलेट करना है। अब बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ माइनस में गिवन है पर आपने तो प्लस में लिखा। तो देखो अपन को फोर्स की वैल्यू है वो केवल अपन को मैग्नीट्यूड गिवन है, इसमें इसकी नेचर नहीं गिवन है, इसलिए अपन ने ये डेटा भी क्या रखा, आपका प्लस में रखा। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू आपके पास 10⁹9 इंटू 10⁻⁻12 और ये 0.2 अपन इसके नीचे ले आए तो ये 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट है और ये 2 से काटा तो ये 2 आ गया आपके पास। अब अगर आप देखोगे तो इसका पॉइंट अगर रिमूव करो तो मैं 10 आ गया, ये ऊपर ले जाऊंगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा आपके पास। तो आप इसको लिख सकते हो 9 × 16 इंटू 10⁻9 -3 और एक नीचे से आके कितना हो जाएगा 10⁻⁻4। बच्चों दोबारा समझ लेना ये 10⁻⁻4 कैसे आया कि आपके पास ये 9 था, इसमें से -12 किया तो -3 बचा, एक और नीचे से ऊपर गई तो आपके पास 10⁻⁻4। यहां से आप R इक्वल टू लिखना चाहोगे तो आपके पास √9 × 16 × 10⁻⁻4 हो गया। 9 का रूट आप 3 लिख सकते हो, 16 का रूट आप 4 लिख सकते हो और इंटू 10⁻⁻2 इसको आप लिख सकते हो 12 × 10⁻⁻2 मीटर में, यह आपका 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर भी होता है, तो इस 10⁻⁻2 मीटर की जगह आप लिख सकते हो। तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन दी स्पेयर्स वो आपको जो मिली उसको अपन लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। अब आपको जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास जो फर्स्ट स्पेयर के कारण सेकंड स्पेयर पे कितना फोर्स लगेगा। जैसे आपने ये तो बनाया 0.4 माइक्रोकुलाम का, ये बनाया आपने -0.8 माइक्रोकुलाम का। अब आपको बोला इसके कारण इस पे जो फोर्स लगता है वो 0.2 न्यूटन का लगता है, तो यानी कि इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा और वो लगेगा F1 पर, 2 के कारण F12 लिखो तो ये आपके पास आ गया 0.2 न्यूटन। ऐसे ही आपको पूछा इसके कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो इसके कारण इस पे फोर्स को अपन इस साइड लिखेंगे। और आप कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हो कि दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो आप F21
इज इक्वल टू, वो भी कितना लिख सकते हो 0.2 न्यूटन। तो आप यहां से बोल सकते हो फोर्स एट सेकंड स्पेयर ड्यू टू सॉरी फर्स्ट स्पेयर सॉरी इज 0.2 न्यूटन। तो ये आपके दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको डिस्टेंस पूछी थी और सेकंड पार्ट में आपको फोर्स पूछा था। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, आपके पास क्लियर है इस क्वेश्चन में, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1.2 था। तो बच्चों ये आपके पास फर्स्ट वीडियो में अपन ने क्या कर लिए, दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, दो और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।